अगर आप इतिहास को खंगालना शुरू करेंगे आज से, तो आपको इतिहास में सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कोई राजा नहीं मिलेगा। दुनिया में दो विभिन्न सम्राटों में, जिसका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट और अशोका द ग्रेट, दो ही नाम पूरे विश्व में विस्तृत हैं जो लोग जानते हैं। सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था। उनकी कुशलतापूर्वक शासन की वजह से दुनिया में भारत 35% जीडीपी का हिस्सेदारी रखता था। और हम जब भारत में ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा आगे जाकर, तो वह विश्व गुरु अगर आप इतिहास में जाएंगे देखेंगे तो आपको सिर्फ मौर्य काल ऐसा समय नजर आएगा जहाँ पर भारत को विश्व गुरु बनने का समय मिला था। सम्राट अशोक अपने जीवन काल में 23 से भी अधिक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाते हैं, जिनमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और कंधार जैसे प्रमुख विश्वविद्यालय हैं जो दुनिया भर में मशहूर थे उस समय, और विदेशी छात्र वहां पर पढ़ने आते थे। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है। उसके बाद वो धर्मराज का चक्रवर्ती सम्राट, राजश्रेष्ठ, महाराज, भूपति, मौर्य राजा अशोक, धर्म अशोक, अशोक वाहन, अशोक वर्धन, प्रजापिता, धर्मनायक के नाम से मशहूर होते हैं पूरे विश्व में। इतनी ढेर सारी उपाधियां शायद ही कोई आज तक हासिल कर पाया हो। उनके निर्वासन के समय सुसीम के द्वारा प्रजा पर अत्याचार और उनके सौतेले भाइयों द्वारा उनकी मां की हत्या के बाद प्रजा ने उन्हें शासन के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की। यह काम बिल्कुल वैसा ही था जैसा पांडवों ने कौरवों के साथ किया था, जिसे बड़े भगवादारी मनुवादी लोग, साधु संत इसे बहुत उचित मानते हैं। लेकिन यही चीज अगर सम्राट अशोक के साथ हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? जबकि औरंगजेब आलमगीरी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका बड़ा भाई दारा सिकोह लिबरल और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति था, फिर भी वो अपनी सत्ता के लालच में अपने भाई का हत्या करवा देता है। सम्राट अशोक अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारते। वहीं औरंगजेब आलमगीर पूरी जिंदगी बीजापुर, गोलकुंडा को अपने कब्जे में न कर सका, जबकि उसके पास लगभग 70% सैनिक साउथ में होते थे उस समय। सम्राट अशोक का शासन आज के म्यांमार से लेकर अरब वर्ल्ड तक था, जबकि औरंगजेब पूरे भारत को कभी शासन नहीं कर पाया। सम्राट अशोक जैसा प्रतापी राजा पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में आज तक नहीं है। उन्होंने जिस चीज को अपने हाथ में लिया उसे पूरी दुनिया में फैला दिया, चाहे वो शस्त्र हो चाहे वह शास्त्र हो। उनकी ही बदौलत बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया में स्प्रेड हो सका। आज बहुत ढेर सारी कंट्री ऐसे हैं जहां बौद्ध धर्म आज विशेष रूप से माना जाता है, जिनमें चाइना, म्यांमार, जापान, थाईलैंड, लगभग 70 ऐसे देश हैं जहां पर बौद्ध धर्म आज भी प्रचलित है। उनकी ही बदौलत आज बुद्ध को पूरी दुनिया में पहचान मिला, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जब यूएन में जाते हैं तो चाइना पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए यही कहते हैं, हमने बुद्ध दिया, चाइना और पाकिस्तान तो युद्ध दिया। आज उन्हीं की वजह से आज दुनिया में भारत और कितनों देशों के बीच में कितना बढ़िया रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। आज सम्राट अशोक के चिन्ह नोट से लेकर, बैंक से लेकर, ऑफिस से लेकर, तिरंगे से लेकर कहाँ कहाँ नहीं है। क्या सम्राट अशोक का अपमान करना देश का अपमान करने के बराबर नहीं है? दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक को कुरूप और क्रूर बोलते हैं। दया प्रकाश सिन्हा आरएसएस के मेंबर हैं। इनकी मनुस्मृति ही इनकी कॉन्स्टिट्यूशन है। मनुस्मृति के नियम कानून इनके नियम कानून है। आपको पता होना चाहिए ऊंच नीच भेदभाव का जो आइडियोलॉजी है वह मनुस्मृति की ही देन है। अम्बेडकर के ऊपर फूल माला पहनाना इनकी मजबूरी है। इतनी चतुराई से ये लोग राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान की तारीफ करते हैं, शायद वैसे ही अशोक और चंद्रगुप्त की करते ज्यादा अच्छा होता। समय का प्रतीक्षा कीजिए श्रीमान, इस बार हम नहीं आप हमसे आएंगे मिलने। जय जय मौर्य वंश।